रास्ता बंद, भूख हड़ताल शुरू, सुमन विहार के लोगों का प्रशासन के खिलाफ मोर्चा। मुजफ्फरनगर शहर की सुमन विहार कॉलोनी में रास्ता बंद होने का विवाद अब गंभीर आंदोलन का रूप ले चुका है। लंबे समय से आवागमन की समस्या झेल रहे कॉलोनी वासियों का सब्र आखिरकार जवाब दे गया। गुरुवार को कॉलोनी निवासी जितेंद्र कोच ने कलेक्ट्रेट परिसर में कॉलोनी का गेट खुलवाने और आम लोगों के लिए रास्ता बहाल कराने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। भूख हड़ताल शुरू होते ही बड़ी संख्या में कॉलोनी के लोग और जाट महासभा के पदाधिकारी भी प्रदर्शन स्थल पर पहुंच गए। सभी ने आंदोलन का समर्थन करते हुए प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि रास्ता बंद होने से रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हो गई है। बच्चों के स्कूल जाने, बुजुर्गों के आने जाने, महिलाओं और जरूरतमंद लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आंदोलनकारियों का आरोप है कि इस मामले को लेकर कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि जब हर स्तर पर गुहार लगाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं निकला, तब मजबूर होकर उन्हें भूख हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ा। भूख हड़ताल पर बैठे जितेंद्र कोच ने कहा कि ये लड़ाई किसी व्यक्तिगत हित की नहीं, बल्कि पूरी कॉलोनी के लोगों के अधिकारों और सुविधाओं की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक कॉलोनी का गेट नहीं खोला जाता और लोगों के लिए निर्बाध आवागमन सुनिश्चित नहीं किया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल हस्तक्षेप किया जाए, रास्ता खुलवाया जाए और कॉलोनी वासियों को राहत दिलाई जाए। दूसरी ओर खबर लिखे जाने तक प्रशासन की ओर से इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया था। ऐसे में अब सभी की नजरें प्रशासन की अगले कदम पर टिकी हुई हैं। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। मेरा नाम जितेंद्र सिंह। आज भूख हड़ताल पे बैठे आप, क्या पूरा मामला है? पिछले 2 महीने से हम डीएम साहब को कह रहे हैं कि कंपनी बाग में जो जाने वाला रास्ता है, यदि वो खुल जाए तो पब्लिक को बड़ा आसान हो जाए घूमना। अभी यदि 10-20 लोग घूमने जाते हैं उस मोहल्लों के, तो फिर कम से कम 300 आदमी घूमने जाएंगे, स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। और जब रास्ता अच्छा है, सुगम रास्ता है, बहुत चौड़ा बढ़िया रास्ता है, थोड़ा 4 फीट का खुल जाए गेट तो आना जाना हो जाए। ये काफी समय से चल रहा है प्रकरण, कारण क्या है? रास्ता पहले बता रहे कि खुला हुआ था, फिर बंद कैसे हुआ और अब क्यों नहीं खुल पा रहा है? लगातार इसमें आप लोगों के वहां धरने प्रदर्शन भी हुए। अक्सर हमने देखा है कि जो भी गलियां बंद होती हैं, तो बंद गली में जो आखिरी वाला मकान वाला होता है ना, वो लालच करता है कि ये लास्ट की जगह तेरी हो जाए। वही किस्सा वहां पर है। वहां पर दीवार के पास वो गली बंद है, दोनों भाइयों ने आधी आधी जमीन कब्जा ली, तो वो थोड़ा कच्चा लालच आ रहा है। पूरी कॉलोनी चाहती है कि हमें कंपनी बाग जाने के लिए सुलभ रास्ता मिले, सुगम रास्ता मिले, आसानी से हम घूम ले। लेकिन उन लोगों को थोड़ा लालच आ रहा है, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। पूरी कॉलोनी हमारे साथ है। हम चाहते हैं जनहित में, हमारा उनसे कोई विरोध नहीं है, जनहित में रास्ता खुलने दे। अब तक क्या हुआ इस पूरे मामले में? आज भूख हड़ताल जैसा कदम उठाना पड़ा आपको? जिलाधिकारी महोदय चाह रहे हैं खुलवाना, और इस रास्ते खुलवाने के लिए हमारे दोनों सांसद माननीय हरिंदर मलिक साहब जो मुजफ्फरनगर के सांसद हैं, और बिजनौर के सांसद आदरणीय चंदन चौहान जी, दोनों चाह रहे हैं कि रास्ता खुले। दोनों ने लिखित में समर्थन दिया है। नगर विधायक हैं और मंत्री भी है कपिल देव अग्रवाल जी, वो भी चाहते हैं कि रास्ता सुगम हो, अच्छा हो, खुले। उन्होंने भी लिखित में दिया, डीएम साहब को भी बोला, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं खुल पा रहा है। इसलिए मजबूर होकर हमें यहाँ भूख हड़ताल करनी पड़ी, और हम जब तक बैठे रहेंगे जब तक रास्ता नहीं खुलेगा। कुछ लोग इस पे विरोध भी कर रहे हैं इसको। कुछ लोग नहीं है, मात्र वे 2 परिवार हैं, 1-2 लोग और हो सकते हैं, ज्यादा नहीं। हमारे सभासद महोदय ने साहब का, जो सभासद महोदय अपने वार्ड का प्रथम नागरिक होता है, उसने आगे खुद कहा कि 2 परिवार हम चाहते हैं रास्ता खुले। तो अभी भूख हड़ताल कब तक चलेगी जी? समर्थन पत्र है, उनका समर्थन पत्र है हमारे पास, उनका समर्थन पत्र है जी। अभी भूख हड़ताल कब तक चलेगी? और जब तक रास्ता ना खुले तब तक चलेगी। रास्ता खुलते ही हम घर चले जाएंगे। ठीक।